नमस्कार साथियों, मैं दिलीप चौहान आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी स्पेशल के इस क्लास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां कहां से प्रवेश करती हैं और कहां से निकलती हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो हमारी उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा का प्रवेश होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा का प्रवेश होता है, वो बिजनौर जिले में होता है। और निकलती कहाँ से, निकास कहाँ पे हो जाता है? बलिया पूर्वी साइड में, मतलब कि निकास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी गंगा नदी पश्चिम साइड बिजनौर से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती हुई बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, वहां से वो निकल के आगे बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं रामगंगा का जो प्रवेश होता है वो भी बिजनौर जिले में होता है। रामगंगा भी हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। रामगंगा गंगा में मिलती है। रामगंगा जो नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट। ठीक है, मतलब कि रामगंगा जो है हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं और एक कन्नौज के निकट आके गंगा में मिल जाती है। काली नदी गंगा में मिलती है, काली नदी गंगा में कन्नौज के निकट ये भी मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा में कहाँ मिलती है? ये बदायूं में मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं जिले में आके मिलती है। यमुना नदी का प्रवेश व समापन होता है। यमुना नदी सहारनपुर में प्रवेश करती है, प्रयागराज में इसका समापन होता है। आप लोग अच्छे से समझिए पहले क्या बात बताई जा रही है। कहने का मतलब यह है, जो हमारी नदियां हैं उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती हैं और कहाँ पे जाके एग्जिट हो जाती हैं, कहने का मतलब ये है। तो हमने देखा कि जो यमुना नदी का प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में वो सहारनपुर जिले में होता है और उसके बाद समापन इसका प्रयागराज जिले में होता है। ठीक है, गंडक, शालिग्रामी या नारायणी जिसे बोलते हैं, नदी का प्रवेश जो होता है वह महाराजगंज जिले में होता है और निकास एग्जिट कहाँ होती है? कुशीनगर जिले में एग्जिट हो जाती है। ठीक है, शारदा जिसे काली भी बोलते हैं का प्रवेश होता है हमारे पीलीभीत जिले में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, शारदा नदी सरयू घाघरा में मिलती है। कहाँ मिलती है? शारदा नदी जो है घाघरा नदी से कहाँ मिलती है? सीतापुर में बासरा के पास मिलती है। आगे देखते हैं, गंगा यमुना के मध्य, गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन हरनंदी नदी यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है? नोएडा के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश होता है आगरा जिले में। जो हमारी मध्य प्रदेश में चंबल नदी बहती है वो हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ जब आती है तो आगरा जिले में उसका प्रवेश होता है। चंबल नदी यमुना से मिलती है कहाँ? पंचनदा में, इटावा बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है पंचनदा में, इटावा बॉर्डर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी राज्य में प्रवेश होता है ललितपुर में। ठीक है, बेतवा यमुना से मिलती है हमीरपुर जिला में। दोस्तों, हमीरपुर हमारा एक ऐसा राज्य है, इस पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। मध्य प्रदेश से आने वाली केन कर्णवती नदी राज्य में कहाँ प्रवेश करती है? बांदा जिले में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। केन यमुना से मिलती है भोजहा बांदा के पास।
गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी निकलती है, पलगलीर, फुल्लर या गोमत झील से जो पीलीभीत में है। ठीक है, गोमती गंगा में मिलती है कैथी के निकट गाजीपुर। जो गोमती नदी है वो गंगा में मिल जाती है कैथी के निकट गाजीपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। सई नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से। सई नदी जो निकलती है, सई नदी गोमती में मिलती है। सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर जिले में राजघाट में हमारी जो सई नदी है वो गोमती नदी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है सिरसा के पास। प्रयागराज में सिरसा पड़ता है, उसके पास मध्य प्रदेश से जो हमारी टोंस नदी आती है वो गंगा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप लोग ध्यान पूर्वक स्टडी कीजिएगा। और दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, आपकी स्टडी अच्छे से हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल बहुत मस्ट होता है, बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ होता है? सोनभद्र जिले में होता है। ठीक है, आइए। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 23 है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र 73.36 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र से बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल 58.72 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश के बाढ़ से सुरक्षित बनाए गए योग्य क्षेत्रफल में से अब तक सुरक्षित बनाया गया क्षेत्रफल 22.98 लाख हेक्टेयर। केन व बेतवा नदी को लिंक कर जल के समुचित उपयोग वितरण हेतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 2015 को। कब? 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं प्रमुख झीलें कहाँ पे हैं और तालकुंड जो भी है जिससे प्रश्न हमारे यूपी स्पेशल में बनते हैं, सब देख लेते हैं। रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल गोरखपुर में है। समझ रहे हैं नहीं आप? अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि रामगढ़ ताल कहाँ है, चिलुआ ताल कहाँ है, तो आप बताएंगे कि गोरखपुर में है। ठीक है, बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। ठीक है, करेला व इतौजा झील लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। बड़ा ताल गौखुर शाहजहांपुर में है। समझ रहे हैं नहीं आप? मतलब कि और आगे चलते हैं। प्रयाग झील व चितौरा झील बहराइच में है। प्रयाग झील व चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। पार्वती व अरगा ताल कहाँ है? गोंडा में है। प्रश्न आता है कि अरगा ताल कहाँ है? 4 विकल्प दे देगा, उसमें से जो गोंडा आपका ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक लगा के अपना आंसर सही करेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों कि
भूगे ताल व बिसैथा ताल कहाँ है हमारा? रायबरेली में है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लिलौर झील कहाँ है? लिलौर झील हमारी है ये बरेली में है। ठिठौरा झील, मुराय ताल ये हमारा है फतेहपुर में। बेती, अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल, बहुत आप लोग नाम सुने होंगे कि सुरह ताल बट वो सुरहा ताल होता है। सुरहा ताल हमारी बलिया में है। ठीक है, मोती व गौर झील हमारी रामपुर में है। शुक्रताल हमारा मुजफ्फरनगर में है। रामताल हमारा मेरठ में है। कीमठ ताल हमारा आगरा में है। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकासाधीन हमारा ये अलीगढ़ में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है हमारी सोनभद्र में है। अलवारा झील हमारी कौशाम्बी में है। औंधी ताल हमारा वाराणसी में है। ठीक है, राजा बांध, लौंधी व भोजपुर ताल हमारा सुल्तानपुर में है। हमारा कानपुर में है। लक्ष्मी ताल ये हमारा झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। फनगैली फुल्लर ये हमारा पीलीभीत में है। ठीक है, जिसे हम गोमत ताल, गोमती नदी उद्गम भी बोलते हैं। दहर झील, भिजवान झील ये हमारा हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। भीखा व सरसई नावर झील हमारा ये है इटावा में है। सौज झील ये हमारा मैनपुर में है। ठीक है, दार्शनिक कुंड ये सीतापुर में है। सीता कुंड, भरत कुंड अयोध्या में। भरत कुंड धाम जो है अयोध्या में। यूपी स्पेशल की इस क्लास में आइए हम आगे पढ़ाई करते हैं कि प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक कहाँ पे है। ठीक है, प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक हमारे पश्चिम भारत में है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। प्रश्न में पूछता है कि प्रदेश में नलकूपों की गहनता कहाँ है? पश्चिम भारत। 4 विकल्प दे देगा, पश्चिम भारत, या फिर किसी प्लेस का भी नाम दे सकता है जो पश्चिम भारत से रिलेटेड हो, आप उसको टिक कर सकते हैं। जैसे प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में खोला गया। कहाँ खोला गया? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें 74,975 किमी है। ठीक है, ये जो डेटा है हमारा 15-16 का डेटा है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है हमारी पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1631 में शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया। कब? 1830 में। प्रदेश की सबसे बड़ी 12,368 किलोमीटर की नहर प्रणाली है वो शारदा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर अगर पूछता है तो आप बताएंगे शारदा नहर है, जिसको 1928 में बनवाया गया था। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 ईस्वी में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप याद रखिएगा कि प्रदेश में सर्वाधिक नहरों का जो विस्तार है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश। प्रदेश में सर्वाधिक नहरें हैं लंबाई में रायबरेली में। रायबरेली में नहर ज्यादा है, या कैसे कह सकते हैं नहरों की लंबाई ज्यादा है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर आगरा नहर। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचाई होती है आगरा नहर से। आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा।
कि हरियाणा में किस नहर से सिंचाई होती है, या दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में किस नहर से सिंचाई होती है, तो आप बताएंगे आगरा नहर से। सहारनपुर के पास यमुना पर बना वह बैराज जिसे अब ताजेवाला बैराज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं वह हथनी कुंड है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज, ठीक है। जो ये हमारा हथनी कुंड बैराज है, ये हमारे यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान का एक संयुक्त बैराज है, ठीक है। शारदा नदी से बनवासा चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। समझ रहे हैं नहीं आप? जैसे जो हमारी शारदा नहर है, इस नहर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिंचाई होती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गंडक, गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। जो हमारी गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर है, उससे सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, स्थित केन नहर परियोजना है, यूपी व एमपी की संयुक्त परियोजना है। शहडोल, मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना है, यूपी, एमपी व बिहार की संयुक्त परियोजना है। मिर्जापुर व प्रयागराज में सिंचाई की जाती है बाण सागर परियोजना से। मिर्जापुर में मतलब उत्तर प्रदेश हमारा जो है, उत्तर प्रदेश में हमारा 75 जिला है। 75 जिलों में मिर्जापुर, प्रयागराज भी एक जिले हैं। मिर्जापुर में और प्रयागराज में ये में सिंचाई की जाती है बाण सागर परियोजना से। 1977-78 में निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था 2012 में, ठीक है। आइए देखते हैं, ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना है। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना है पेयजल हेतु, ठीक है। मतलब ग्रेटर नोएडा में जो गंगा जल परियोजना चलाई जा रही है वो हमारी पेयजल हेतु चलाई जा रही है। यमुना पर मथुरा से गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं पेयजल हेतु। समझ रहे हैं नहीं आप? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। गंगा पर कानपुर में लवकुश बैराज बनाया गया है। गंगा नदी पर कानपुर में लवकुश बैराज बनाया गया है, किस लिए? पेयजल हेतु। ये सब आप याद रखिएगा। गोमती पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है पेयजल हेतु एवं जलस्तर हेतु, ठीक है। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है 2020-21 से, ठीक है। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008 और 9 से चेक डैम निर्माण योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जा रहा है। आर्टिजन वेल पताल तोड़ कुआं योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है 2011 व 12 से। जाते हैं उनका स्थान कहाँ है। जैसे मान लीजिए हमारा हीरा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा व मिर्जापुर में, ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र तथा सोन शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है, ठीक है। तांबा पाया जाता है ललितपुर में, सोनराई क्षेत्र में। प्लेटिनम पाया जाता है ललितपुर में। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। संगमरमर पाया जाता है मिर्जापुर व सोनभद्र में। एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्जापुर व झांसी में। जिप्सम पाया जाता है झांसी व हमीरपुर में। सैंड स्टोन पाया जाता है अहरौरा मिर्जापुर में। डायस्पोर पाया जाता है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। मैग्नेसाइट पाया जाता है बांदा चंदौली में। ग्रेफाइट पाया जाता है हमीरपुर में। ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा में।
चाइना क्ले पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में। बेराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र में। फेल्सपार पाया जाता है झांसी में। ओकर जिसे गेरू बोलते हैं पाया जाता है बांदा में। एंडलुसाइट के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम है। डाइस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। चूने पत्थर के भंडार में